तो मोदी ने जिस दिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की देने के बाद कंधे पे बैजेस लगाए गए, तो उसी दिन मोदी जो है वो राजस्थान के अंदर ये बात करता है कि जिन दरियाओं पे पाकिस्तान का हक नहीं है हम उनको पानी नहीं देंगे। बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर। जो मोदी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो। ये है उसका एजेंडा। वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। ये जो मैंने शॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1, इसके 10 इसके पास थे तो हमारा एक डिवीजन। ये 90,000 लोग आप सुनते रहते हैं, कितने थे एक्चुअली फाइटिंग फोर्सेस? 43,000। वो जो दूसरे थे वो सब कैंप फॉलोअर्स थे, वेट वो जो चीजें आते हैं मदद करते हैं कि वो बैटमैन ये वो। इसने कहा कि हम हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। हिलारी साहब, बजट आ रहा है सर, और बजट के हवाले से खदोखाल जो है वो उसके वजह किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, हमने मुकाबला कर लिया, अपनी हैसियत से बढ़ के किया। आप दुआ करते हैं कि हमारे पास दोस्त ऐसे आए जो हमें मदद करें, और खुदा ने आपका एक लिहाज से दुआ को कबूल किया है। इसलिए ये चीन जो आपको पैसे दे रहा है, चीन कह रहा है 50% कम बे हम तुम्हें ये बेचेंगे, और आपको पता है जब वो कहता है 50% कम तो वो 50% जो बाकी है वो सॉफ्ट टर्म्स पे ले लो। सॉफ्ट टर्म्स कभी कभी उसका मतलब होता है कि दो ही मत। तो देखिए हमारे लोग को एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए क्या ऑड्स क्या हैं और लड़ना चाहिए। ठीक है। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं से कमर तुड़वाने के बाद, ठुकाई करवाने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तमाम जाहिल जर्नलिस्ट और जाहिल एक्सपर्ट बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। हमें उनकी बौखलाहट अक्सर कैमरे पर देखने को मिल रही है। दोस्तों पाकिस्तान का सो कॉल्ड एक्सपर्ट हिलाली किस तरीके से ये कबूल कर रहा है कि भारत की फौज, भारत के हथियार, इवन पूरा भारत ही पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बहुत आगे है, और पाकिस्तान को अब किस तरीके से भारत का मुकाबला करना होगा, उसके लिए किस तरीके से तैयारियां करनी होंगी। कहीं ना कहीं इस सब पर जो है पाकिस्तान में चर्चाएं होना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के कुल बजट में से 40% डिफेंस पर लगाया जाता है। अब बताया जा रहा है कि इस बजट को 2 गुना 3 गुना बढ़ाकर 80 से 90% करने की मांग पाकिस्तान की आर्मी द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस आवाम ने जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर बहुत ही खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी, अब कहीं ना कहीं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसे लेकर पाकिस्तान का जाहिल मीडिया, पाकिस्तान के बेगैरती और जाहिल जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरीके से इस पर जो है अपना पक्ष रख रहे हैं, किस तरीके से इसे डिफेंड कर रहे हैं, देखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हिलाली साहब, मेरा सवाल एक ये है कि आज राजस्थान में एक तकरीब थी जिसे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बात ये की कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो पानी है वो मुअत्तल कर दिया जाए। यानी वो यकतरफा तौर पे उस मुअत्तली के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमने ठीक किया है। और सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया। और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा है? बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर, और मैं अभी तक प्रूफ नहीं कर सका कि ये हरकत जो हुई है ये पाकिस्तान ने किया।
माने मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हरकत इसका प्रूफ ऐसा हो कि दूसरे सब मान गए और पाकिस्तान नहीं मान रहा है। कोई नहीं मानता है। आज मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं कि किसी को नहीं पता चलता है कि ये क्या है। क्या ये कश्मीरियों ने किया है इसलिए कि हिंदुस्तान उनको मार रहा है इतना? क्या ये कोई दूसरा इरादा है? किधर है पाकिस्तान का हाथ? और आपको पता है हमने बार बार बात की है कि कितना दूर ये लोग आए अनडिटेक्टेड इन द मोस्ट मिलिटराइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, आके 26 लोगों को मार के, जिसमें भी एक मुसलमान भी था बकौल इंडिया, और फिर वो चले गए। देखिए खुदा। और वो जो लड़का था वो 7 साल 10 साल का, वो लड़का स्टेटमेंट में दिया है कि वो फौज उनकी उधर बैठी हुई थी, उनको सुना आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए कन्विंसिंग एविडेंस तो दो। अगर तुम एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहते हो तो कम से कम जिस बुनियाद पे तुम स्टार्ट करना चाहते हो उसका तो ये तो सबूत तो अपने लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लोगों को। अबे हिलाली, कब्र में लटक रहा है, कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो गैरत बची होगी तुझमें। ये साले पोरकी जो है ना, इनमें ये इतने बड़े जाहिल है ना, साले पढ़े लिखे जाहिल है, मतलब गवारों से बदतर हालत है इनकी। और मोदी ने कहा कि पानी रोकेंगे तो पानी रोक दिया। देखो ना किस तरीके से तुम चिल्ला रहे थे कि पानी छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। जब तुमने मांगा तो हमने नहीं छोड़ा, और जब तुमने नहीं मांगा तो हम छोड़ देंगे। अब आने वाले दिनों में जब गर्मी पड़ेगी, जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है रहती है गर्मी, तो ये आने वाले 2 4 3 महीने जो है, इसमें तुम्हारी ऐसी ठुकाई हो जाएगी कि बेटा तुम एक एक बूंद के लिए तरसोगे, तड़पोगे, गिड़गिड़ाओगे, मिन्नतें करोगे, लेकिन यहां से तुम्हें एक बूंद पानी तो छोड़ो, एक बूंद ये भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो बेहतर यही है कि अपने पजामे में रहो। पजामे से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो ठोक दिए जाओगे। मोदी दीवाना हो गया है। अबे मोदी जिस दिन दीवाना हो गया ना, उस दिन पूरा पाकिस्तान शमशान बन जाएगा। अभी तो आधा पाकिस्तान ही शमशान बना है। और रही बात न्यूक्लियर पावर की, ये बता, जब ऑपरेशन सिंदूर कर इंडियन आर्मी तुम्हें पेल रही थी, तुम्हारी ठुकाई, तुम्हारी रगड़ाई का काम जब चल रहा था, तब तुमने न्यूक्लियर क्यों नहीं चलाया? तब कहां किसी के अंग विशेष में तुमने घुसा लिया था क्या न्यूक्लियर? तब क्यों नहीं चलाया? थी तुम्हारी औकात, तुम्हारे पिछवाड़े में अगर दम था तो चलाते ना न्यूक्लियर। तब कहां दबा कर बैठे थे? क्या बत्ती बना लिए थे उसकी? तो ये भौंकना बंद कर दो। इंटरनेशनल मीडिया में तुम्हारा मजाक बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं लोग कि कुत्ते की तरह, मतलब दोनों टांगों के बीच में अपनी दुम दबाकर पाकिस्तान जो है वो भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तड़प रहा था कि किसी तरीके से इस जंग को, इस ऑपरेशन को रुकवाओ, किसी तरीके से जो है मोदी को रोको, वरना जिस तरीके से वो ठोक रहा है वो पता नहीं क्या कर देगा। तो ये तुम्हारी असलियत है। इसलिए आप देख रहे हैं किस किस्म की गालियां पड़ रहे हैं। कोई नहीं, इंडिया में भी नहीं मानते। तो ये हद है, दिस इज टू मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर, जो आपने कहा है, इसने कहा है कि हम हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी, उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो। मैं तो समझता हूं ये स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन, अगर इसको आप उसके अल्फाज को ट्रांसलेट करें जैसे आपने कहा है, और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। तो ये एक थ्रेट तो हमें दे, एक फैसला करें और कहें हु इज राइट, हु इज रॉन्ग और क्या होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उठाओ इस मतलब को, खुदा के लिए उठाओ। इसने तो उठाया है, मोदी ने तो उठा दिया है ना, तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? ठीक, इस हद तक चौकन्ना रहना है। हिलारी साहब, बजट आ रहा है सर, और बजट के हवाले से खदोखाल जो है वो उसके वजह किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, हमने मुकाबला कर लिया, अपनी हैसियत से बढ़ के किया और उसके नतायज हौसला अफजा निकले, तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है? कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है?
क्या सर, क्या मैं आपको बताऊं, बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? जो हमने किया है ये कमाल है। मगर मैं समझता हूं कि आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप और पैसे नहीं डिवोट कर सकते हैं, आप दुआ करते हैं कि हमारे पास दोस्त ऐसे आए जो हमें मदद करें। और खुदा ने आपका एक लिहाज से दुआ को कबूल किया है। इसलिए ये चीन जो आपको पैसे दे रहा है, चीन कह रहा है 50% कम वे हम तुम्हें ये बेचेंगे, और आपको पता है जब वो कहता है 50% कम, तो वो 50% जो बाकी है वो सॉफ्ट टर्म्स पे ले लो। सॉफ्ट टर्म्स कभी कभी उसका मतलब होता है कि दो ही मत। आपको पता है ये तो हुआ है ना, दो ही मत, माफ कर दिया, कम्यूटेड सो टू स्पीक। दोस्तों ये तो हालत है इनकी। ये हालत है इनकी, साले कितने बेगैरती है। चाइना ने इन्हें कहा कि आपको हम आधे पैसों में जो है हथियार मुहैया करवाएंगे, मतलब आधी रकम में। लेकिन ये साले बेगैरती जाहिल कितने बड़े गवार हैं और कितने बड़े भिखारी हैं। ये इसमें भी ये कह रहे हैं कि जो 50% हमें देना है, मतलब जो आधी रकम हमें देनी है, हम उसे भी इस तरीके से उनके साथ नेगोशिएट करें या इस तरीके से हम उनसे लें कि वो भी हमें ना देना पड़े। ये तो इनकी हैसियत है, ये तो इनकी औकात है। इस तरह के जाहिल बेगैरती जो है ये गटर के कीड़े हैं। मतलब आधी कीमत देने में भी ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा हम प्लान बनाएं या इस तरीके से हम नेगोशिएट करें कि वो आधी रकम जो है वो भी हमें ना देनी पड़े। तो भीख दिए हुए हथियारों से ये भारत का मुकाबला करेंगे दोस्तों, ये भारतीय सेनाओं का मुकाबला करेंगे, ये भारतीय हथियारों का जो मेड इन इंडिया हथियार हैं उनका सामना ये करेंगे भीख मांगे हुए हथियारों से। इसीलिए इस आतंकिस्तान की, इस भिखारिस्तान की ये हालत है। इन्हीं वजहों से आज पाकिस्तान पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। जो बचा कुचा, जो कचरा है ना, कूड़ा करकट जो होता है वो हर मुल्क, क्योंकि हर मुल्क जानता है, जो इनका सहयोगी या इनका दोस्त मुल्क है वो ये जानता है कि इनकी औकात, इनकी हैसियत ही नहीं है कि ये हमें पैसे देंगे। हर चीज हमें मुफ्त में ही इन्हें देनी है, तो हम क्यों अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्हें दें, हम क्यों इन्हें बेहतरीन हथियार मुहैया करवाएं। इसीलिए वो जो कूड़ा करकट उनके पास बचा होता है, जो बचा कुचा माल होता है, हथियार होते हैं, वो उठा करके वो इन्हें दे देते हैं। और इसीलिए जब इनका मुकाबला, इनका सामना अपने बाप भारतीय फौज के साथ होता है, भारतीय आर्मी के साथ होता है, तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो तमाम हथियार जो भीख मांगकर ये लाए होते हैं वो इनकी हवाई बातों की तरह ठुस हो जाते हैं, इनके बड़े बड़े दावों की तरह खोखले हो जाते हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान गटर बना हुआ है। जो है हमारे लोगों से, अपने इंस्टीट्यूशन से, फौज से जो एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सब चीज करके लड़ेंगे। मगर हर वक्त ये ऑड्स जो होते हैं 10 गुना, तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आप क्यों जीता ईस्ट पाकिस्तान में? कितने डिवीजन थे इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान में? 10। ये जो मैनेकशॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1, इसके 10 इसके पास थे तो हमारा एक डिवीजन। ये 90,000 लोग आप सुनते रहते हैं, कितने थे एक्चुअली फाइटिंग फोर्सेस? 43,000।
वो जो दूसरे थे वो सब कैब फॉलोअर्स थे, वेट वो जो चीजें आते हैं मदद करते हैं कि वो बैटमैन ये वो। तो देखिए कहने की बात, औरतें भी इसमें शामिल हैं और उनके साथ जो थे वो भी शामिल हैं, जो लोग एक डिवीजन के साथ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो सर्व करते हैं, सर्विस स्टाफ ऑफ द डिवीजन। तो कहने की बात ये है हिंदुस्तान ने 10-1 जीता है, इसलिए कि वो 10 थे और हम 1 थे। इस दफे हम 10-1 थे मगर 10 गुना ज्यादा को हराया है। खुश रहो। हम कहते हैं हम लड़के मरेंगे, बेहतर है कि आपके गुलाम हो, इसलिए तो पार्टीशन हुआ था। क्यों आप समझते हैं वो पार्टीशन नहीं मानते हैं? 25 साल नेहरू ने कहा था पाकिस्तान को मैं देता हूं, अभी तक हम हैं। और वो जो बांग्लादेश बना उनको बेचारे उनको वो भी कहते हैं काश के वो नहीं होता, इसलिए कि ये जो गुलामी हिंदुस्तान की वो देखें कैसे उन्होंने रिवोल्ट करके निकला है। तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं और तो जंग के लिए तैयार हैं। तो देखिए हमारे लोग को एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए क्या ऑड्स क्या हैं और लड़ना चाहिए। ठीक है। अबे सुनो बे 2 कौड़ी के बेगैरती पोरकियो, अबे सालो खुद तो तुम जो है अपने पिछवाड़े तुड़वा के जो है बैठ गए हो, क्यों उनके पिछवाड़े तुड़ाने पे तुले हो? क्यों ये चाहते हो कि जिस तरीके से भारतीय फौज ने तुम्हारी ठुकाई की है, तुम्हारी पलाई की है, तुम्हारी रगड़ाई की है, उसी तरीके से उन पाकिस्तानी फौज की नाजायज पैदाइशों की भी करे जो आज बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। आज बांग्लादेश की सत्ता किनके हाथों में है? ये सत्ता उन पाकिस्तानी फौजियों के जो गलत काम थे, जो उन्होंने किए थे, जो उन्होंने अत्याचार किया था बांग्लादेशी महिलाओं का, औरतों का, बच्चियों का। ये वही नस्ल है, ये वही पैदाइश है, ये वही नाजायज औलादें हैं जो आज पाकिस्तान के लिए तड़प रही हैं, अपने बाप के लिए तड़प रही हैं। आप चिंता ना करो, उनकी ये तड़प भी हम अच्छे से मिटाएंगे। तुम्हारी तो इस तरह से बजा के रखी है, इस तरीके से पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाया है। क्यों तुम ये चाहते हो कि बांग्लादेश के साथ भी यही हो? और देखिए ये पूरा बांग्लादेश इस सोच का है, ये हरगिज मत सोचिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेशियों पर जुल्म ढाए हैं, जुल्म की इंतहा उन पर ढाई है, जिस तरीके से उनका जेनोसाइड किया है, तो उनकी जो अगली जनरेशन है वो भी बांग्लादेश में ही मौजूद है। क्या वो नहीं जानते कि उनके बाप दादाओं को किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने जो है मारा काटा, किस तरीके से उनका जेनोसाइड किया, किस तरीके से उनके घर की महिलाओं का जो है उनके साथ अत्याचार किया। तो वो जो जनरेशन है वो भी वहां पर मौजूद है, जो पाकिस्तान को हरगिज भी नहीं चाहती। तो ये कहना छोड़ दो कि बांग्लादेश लड़ना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। बेटा खुद तो तुम ठुके हो, अब क्यों उसकी तुड़वाने के पीछे लगे हो? हेलाली साहब, आप ये देखिए कि इस सारे वक्त में हिंदुस्तान ने बड़ी तगोदो की, IMF को बड़ा मनाने की कोशिश की कि देखें जी ये दहशतगर्द मुल्क है, इनको जो आप फंडिंग कर रहे हैं इसको रिव्यू करें। बगैर किसी हिलो हुज्जत के IMF ने जो है वो हमें अगली किस्त जारी कर दी। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि IMF से रीनिगोशिएट कर सकें, या बार बार अमेरिकी सदर जो हमारा नाम ले रहे हैं, क्या हमारा पोस्चर इतना बन चुका है कि हम अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए उनसे कोई नरमी वाला मामला करवा सकते हैं? करवा सकते हैं अगर हम अमेरिका को अप्रोच करें, चीन को अप्रोच करें, क्यों नहीं? आखिर ये सब मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल का, उनको पता है हमारे क्या कमी है, हमारे कितना हम क्या कर रहे हैं। बात असल ये है ना कि आपके गवर्नमेंट्स जो हैं, जो पैसे खर्चते हैं, जो लूप होल्स होते हैं, जो करप्शन होता है, जो टैक्स इवेजन होता है, ये सब उनको पता है। उनके लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं कि असेसमेंट ये होता है, निकलता है उतना है, किधर है? चोरी हुई है, करप्शन हुआ है। आई एम सॉरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और देखिए आपकी किस तरीके से ये एक तरफ तो ये मान रहे हैं कि भारत हमसे बहुत आगे है, भारत हमसे बहुत बेहतर है, भारत की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत बेहतर है, भारत के हथियार हमसे बहुत बेहतर हैं, हम सिर्फ जज्बे के दम पर भारत से नहीं जीत सकते। वहीं दूसरी तरफ ये प्रोपोगेंडा करने में लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये फेक सेलिब्रेशन करने में लग जाते हैं। ठुकाई कुटाई पेलाई रगड़ाई होने के बाद भी
जिस तरीके से इन्हें भारतीय सेनाओं ने तोड़ा है, उसके बाद ये पागल हो चुके हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या है, करना क्या है। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आर्मी है, उसने पाकिस्तान की आवाम को लूटने का एक और तरीका खोज लिया है कि हमारा डिफेंस बजट जो है उसे बढ़ाओ, और आवाम अपने हिस्से से, अपनी रोटी से जो है एक निवाला ही सिर्फ खा पाएगी, और बाकी पूरी की पूरी रोटी ये डिफेंस के नाम पर आवाम की लूट के ले जाएंगे, आवाम का खून चूस लेंगे। वैसे देखा जाए तो भारतीयों के लिए, भारत के लिए तो ये अच्छा ही है, कम से कम कुछ नफरत तो कम होगी इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से। और रही बात कि आईएमएफ ने इन्हें जो है लोन दे दिया, भीख दे दी, तो आईएमएफ ने आपको जो भीख दी है उसके लिए भी 13 से 14 शर्तें लगाई हैं। शर्तों पर तुम्हें भीख मिल रही है और उस पर भी तुम इतने इतरा रहे हो। अबे कहां, क्या यार, क्या लोग हो तुम? किस तरीके की सोच है तुम्हारी, किस तरीके की बुद्धि है तुम्हारी? तुम्हारी आर्मी अपने मुल्क को बेच रही है, तुम्हारे हुक्मरान अपने मुल्क को बेच रहे हैं, ये बताने के बजाय तुम अपनी आर्मी की बड़ाई कर रहे हो, अपने हुक्मरानों की तारीफों के पुल बांध रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी उम्र होने के बाद भी अगर हिलाली, जो खुद को एक्सपर्ट कहता है, जो मतलब इतना सीनियर अपने को जर्नलिस्ट मानता है, या जो भी मानता है, इसका तो ये फर्ज बनता है कि अपनी आवाम की आंखें खोले, उसे सच्चाई बताए। लेकिन है तो ये भी पाकिस्तानी, है तो ये भी पोरकी, तो वो पोरकियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पोरकियों, तुम्हारा आने वाला वक्त बहुत ही संकट भरा आने वाला है। तुम्हारी फौज तुम्हें खाने नहीं देगी और हम तुम्हें पीने नहीं देंगे। क्या करोगे वे पोरकियों? जरा अपने दिमाग के ढक्कन खोलो। जो ये गटर का कचरा तुमने अपने दिमागों में घुसा रखा है, इसे बाहर निकाल कर सोचो किस तरीके से बचोगे। ये तुम्हारा आर्मी जनरल जो खुद को प्रमोट कर कर जिसने फील्ड मार्शल बना लिया, इसने कौन से तीर मारे हैं? कम से कम इससे सवाल पूछो, अपने हुक्मरानों से सवाल पूछो। जब तक तुम अपनी आर्मी से, अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं पूछोगे बेटा, इसी तरीके से पिसते रहोगे और पाकिस्तान एक दिन हिस्ट्री बन जाएगा। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।